स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और टुडे बेटा आज हम रीड करेंगे मोमेंट का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड बेटा इज एन इंडियन ऑथर, पोएट ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इसमें नरेटर के दादाजी को डिफरेंट पालतू जानवर रखने का शौक था। वन डे उन्होंने एक तांगा चलाने वाले से 5 रुपये में एक बंदर को खरीदा, उस बंदर का नाम टोटो था। और टोटो एक शरारती छोटा बंदर था। स्टार्टिंग में उसकी जो शरारतें थी टोटो की, वो बड़ी अम्यूजिंग थी, मनोरंजक थी। फैमिली के सभी मेंबर्स उन शरारतों का आनंद उठाते थे, मगर समय बीतने के साथ साथ ये शरारतें टोटो की जंगली होती गई। टोटो ने घर में बहुत सी चीज़ों को तोड़ा। आखिरकार दादाजी ने महसूस किया कि वे टोटो को घर में अधिक देर नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने तांगा चलाने वाले को दोबारा टोटो को 3 रुपये में बेच दिया। 3 रुपये में बेच दिया। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? टोटो इज ए बेबी मंकी. Let's find out whether he is mischievous or docile. Mischievous or docile. क्या आपने कभी बंदर के छोटे बच्चे को पालतू बनाया है? टोटो बंदर का एक छोटा बच्चा है। आओ पता लगाएं कि वह नोटी है या फिर जेंटल है। मिस्चीवस और डोसाइल। जेंटल है, शरारती है या फिर विनम्र है। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक तांगा चलाने वाले से 5 रुपये में खरीदा। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तांगा चलाने वाले छोटे से लाल बंदर को भोजन की खुरली के पास बांध कर रखता था, और बंदर उस जगह पर इतना बेमेल सा लगता था कि दादाजी ने फैसला किया कि वे बंदर को अपने निजी चिड़ियाघर में लेकर के आएंगे। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. टोटो एक सुंदर बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो की गहरी आईब्रोज के नीचे उसकी आंखें शरारत से चमकती थी, और उसके दांत जो मोतियों की तरह सफ़ेद थे अक्सर मुस्कुराहट से दिखाई पड़ते थे, जिससे बूढ़ी एंग्लो इंडियन औरतों की तो जान ही निकल जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मैनी ईयर्स. मगर उसके हाथ इस प्रकार सूखे लगते थे जैसे कि कई सालों तक धूप में सुखाया गया हो। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use to it hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. फिर भी उसकी उंगलियां तेज और बुरी थी। उसकी पूंछ यद्यपि उसके रूप को बढ़ाती थी, उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। दादाजी का विश्वास था कि पूंछ किसी के रूप को बढ़ा सकती है। अब टोटो अपनी पूंछ का प्रयोग किसी टहनी से लटकने के लिए करता था, और यह
उस किसी भी स्वादिष्ट वस्तु को उठाने में समर्थ थी जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर थी। उसकी पहुंच किसी भी चीज को उठाने में समर्थ थी। ग्रैंडमदर्स ऑलवेज फ्यूज्ड when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him always in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादी जी सदा दादाजी के साथ तब झगड़ा करती थी जब वे घर में कोई नया पक्षी या जानवर लाते थे। इसलिए यह फैसला किया गया कि टोटो की उपस्थिति को तब तक उनसे गुप्त रखा जाएगा जब तक वह विशेष तौर पर अच्छे मूड में नहीं होंगी। दादाजी और मैंने अपने सोने के कमरे में खुलने वाली दीवार के एक छोटे से स्टोर में डाल दिया, जहां हमने उसे दीवार में लगी एक खूंटी से मजबूती से बांध दिया। कम से कम हम तो यही समझते थे। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों बाद जब दादाजी और मैं टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि दीवारें जो पहले दादाजी द्वारा चुने गए सजावटी कागज से ढकी हुई थी, अब खाली ईंटों एवं प्लास्टर वाली। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say दीवार की खूंटी को इसके छेद से खींचकर निकाल लिया गया था, और मेरे स्कूल का कोट जो वहाँ टंगा हुआ था चीथड़े हो गया था। मुझे हैरानी हुई कि दादी जी क्या कहेंगी। But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. परंतु दादाजी को चिंता नहीं थी। उन्हें टोटो के कार्यों से खुशी मिलती प्रतीत होती थी। He is clever, said grandfather, given time. I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. वह चालाक है, दादाजी ने कहा। अगर उसके पास समय होता तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे कोट के टुकड़ों से रस्सी बनाकर वह खिड़की से भाग गया होता।